जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर पे। जैसा कि दोस्तों इस YouTube चैनल पे मैं आप लोगों को प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारियां देता रहता हूं। प्लास्टिक फील्ड में यूज होने वाले मशीन और मशीनों के हेल्थ के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। इस YouTube चैनल पे मेरा उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को प्लास्टिक से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों कि पानी की जो क्वालिटी होती है, जो आपके इंडस्ट्री में यूज होने वाली मशीनें हैं, उन मशीनों में जो पानी की क्वालिटी होती है उनकी केमिस्ट्री क्या होती है, यानी कि वो पानी कैसा पानी होना चाहिए, उसको क्यों हमें यूज किया जाता है, अगर उसकी हम टेस्टिंग प्रॉपर ना करें तो क्या क्या डिफेक्ट आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है दोस्तों, इस डिफेक्ट को धीरे धीरे लोग स्टार्टिंग में नेगलेक्ट कर देते हैं, कोई इस पे चर्चा नहीं करना चाहता है। बेसिकली इंडस्ट्री में इन वाटर क्वालिटी को लेकर के लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, लोग इसको लेकर के जागरूक नहीं हैं, और जो जागरूक हैं वो आगे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो इस चीज़ पे काम नहीं करना चाहते हैं वाटर क्वालिटी को लेकर के। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये प्रॉब्लम्स बहुत लंबे टाइम बाद क्रिएट होती है वाटर क्वालिटी वाली, तो इसके लिए लोग इस पे चर्चा नहीं करते हैं और इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या है कि उस इंडस्ट्री में आने वाले पीढ़ियों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि इस पीपीटी में मैं आप लोगों को बताया हूं और पीपीटी रेडी किया हूं, द वाटर केमिस्ट्री फॉर कूलिंग सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग वाटर। जो भी हम कूलिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं वाटर की, उनकी जो केमिस्ट्री होती है वो पानी पीने वाले पानी या डोमेस्टिक यूज होते हैं जो वाटर, उनसे इनकी केमिस्ट्री अलग होती है। द वाटर यूज फॉर कूलिंग एंड हीटिंग पर्पज इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वाटर। जैसा कि दोस्तों आप लोग देखें हैं कि आपके मशीन में जो वाटर यूज होती है वो कूलिंग और हीटिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है, क्योंकि वो वाटर आपका ठंडा भी होता है और वो वाटर आपका गर्म भी होता है। तो इसके लिए इसकी जो केमिस्ट्री है दोस्तों, ये केमिस्ट्री उसकी अलग होगी, और ये वाटर हमारा अलग, क्योंकि इसका पर्पज अलग है, इसके लिए हमें ये वाटर अलग होता है। एंड द केमिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली डिफर फ्रॉम वाटर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज। इसके लिए हमें जो वाटर यूज किया जाता है, कभी हीटिंग कभी कूलिंग दिया जाता है, इसके लिए इसकी जो हमें आपकी पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, ये पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस आपकी जो डोमेस्टिक वाटर होता है उससे अलग होता है। The consideration for cooling system is also differ from heating system। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि जो कूलिंग सिस्टम की कंसिडरेशन होगी, जो जब कूलिंग सिस्टम के लिए हम वाटर यूज करेंगे वो वाटर, और हीटिंग सिस्टम के लिए जो वाटर यूज करेंगे वो दोनों वाटर में डिफरेंस होगी। क्योंकि आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो आपके मोल्ड में वाटर यूज होता है वो चिलर का वाटर यूज होता है, और मशीन के लिए आपका कूलिंग टावर का वाटर यूज होता है। इसके लिए इनकी दोनों की केमिस्ट्री अलग अलग होती है, और वहाँ पे आप लोग के साथ वहाँ पे अगर रेगुलर टेस्टिंग नहीं होती है तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फॉर कूलिंग सिस्टम, अभी हम लोग देखते हैं कूलिंग सिस्टम। फॉर कूलिंग सिस्टम ऑफ बायोसाइड्स ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल ग्रोथ लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी इन द sump of system while this treatment is no for boiler। आप लोग देखेंगे जो कूलिंग सिस्टम के लिए हमें जब कूलिंग सिस्टम के लिए जो वाटर यूज होते हैं, उस वाटर में आप लोग देखेंगे बायोसाइड्स वगैरह, आपको बायोसाइड्स वगैरह ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बायोसाइड्स ऐड क्यों करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बायोसाइड्स ऐड करने से क्या होता है, बायोसाइड्स अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आपके वाटर में जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, जैसे एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, ये जो बायोसाइड्स होते हैं, ये बायोसाइड्स आप लोगों को एल्गी, फंगी या बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। अगर आप लोग इसको बायोसाइड्स नहीं यूज करते हैं तो आपके वाटर में आप लोग देखेंगे लंबे टाइम तक आपके वाटर में कवक शैवाल वगैरह, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, और जब बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है तो वो वाटर आपके मशीन के हेल्थ के लिए बेस्ट नहीं होता है। ये बायोसाइड्स हम बॉयलर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉयलर की ट्रीटमेंट के लिए बायोसाइड्स नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि बॉयलर को वहाँ पे हम हीटिंग देते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कूलिंग सिस्टम के लिए,
तो कूलिंग सिस्टम में यूज होने वाले वाटर के लिए हम बायोसाइड्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग के लिए। द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज टू नो द केमिस्ट्री ऑफ द रॉ वाटर एंड द पर्पज ऑफ यूज ऑफ वाटर। इनके वाटर को यूज करने का जो पर्पज होता है वो हमें मशीनों के हेल्थ के लिए यूज करते हैं। दिस विल गाइड यू ऑन द ट्रीटमेंट सुटेबल। जो अभी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा ये आप लोगों के मशीनों के हेल्थ के लिए ये बेस्ट होगा। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपकी मशीनों की जो सर्विस लाइफ होगी ये सर्विस लाइफ लंबी चलेगी। आई वॉन्ट टू पॉइंट इट आउट दैट यूजिंग आरओ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक इट सुटेबल ऑन योर चिलर। आप लोग देखे होंगे कि चिलर के लिए आप लोग नॉर्मली आरओ वाटर को यूज कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ आरओ वाटर को यूज करना आपके चिलर के लिए बेस्ट नहीं होगा। फॉर प्लास्टिक ब्लोइंग पर्पज इट स्टिल नीड टू बी ट्रीटेड फॉर कोरोजन। अगर आप सिर्फ आरओ वाटर को यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। इसके लिए आप लोग को क्या करना होता है कि ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट क्यों करते हैं कि कोरोजन ना लगे, आपके मशीन की हेल्थ बनी रहे। तो मशीन की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप लोगों को ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। द रोल ऑफ वाटर ट्रीटमेंट फॉर इंडस्ट्रियल मशीन्स कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। दैट इज वाई द OEM always has guide for the water quality for the makeup water and recirculating cooling water। जब आप देखे होंगे कि जो आपके OEM है, जो आपके ओवरऑल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, वो मैन्युफैक्चरर आप लोगों को गाइड करते हैं वाटर क्वालिटी को लेकर के। जो वाटर क्वालिटी आपको रिसर्कुलेट कर रहे हैं या फिर क्लोज लूप में आप रिसर्कुलेट कर रहे हैं या फिर मेकअप वाटर की क्वालिटी को लेकर के आप लोगों को गाइड करते हैं कि इस वाटर की ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग इस वाटर का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमारी मशीन इफ़िशिएंट नहीं रहेगी। आपको OEM गाइड करते हैं और उस OEM का आप लोगों को फॉलो करना होता है, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्रियां मेरे नॉलेज में हैं। आई नो सेवरल इंड्स यूजर हु आर फेसिंग कोरोजन प्रॉब्लम फॉर द क्लोज लूप सर्किट ब्लो मोल्डिंग चिलर। ऐसा मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। अभी भी मेरे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से बता सकता हूं कि उनकी जो मोल्ड है, उनकी क्लोज लूप सिस्टम में वाटर सर्कुलेशन को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सो माई एड इन आफ्टर द OEM वाटर क्वालिटी आर नोन देन a test on the makeup water quality should be determined because the evidence of some minerals in the water poses the risk of corrosion in the circuit। जो वाटर यूज आप लोग करते हो उस वाटर के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उस वाटर में मिनरल्स वगैरह ऐड किया करिए। अगर आप मिनरल्स वगैरह ऐड करते हैं उस वाटर में, क्योंकि सिर्फ आप RO का वाटर यूज करते हैं अपने मशीनों के लिए, तो वो RO का वाटर सिर्फ आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं होता है कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए। अगर आप उस वाटर में मिनरल्स वगैरह यूज करते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, जो आपको कोरोजन से बचाएगा, आपके वाटर को कोरोजन से वो प्रिवेंट करेगा। द ट्रीटमेंट टू मीट द रिक्वायर्ड मेकअप वाटर क्वालिटी इज देन एडॉप्टेड आइदर प्री फिल्ट्रेशन फॉर द सस्पेंडेड सॉलिड, डिकोलोनाइजेशन, सॉफ्टनिंग एक्सेट्रा डिपेंड्स अपॉन द करेंट वाटर क्वालिटी। तत्कालिक जो वाटर की क्वालिटी है उसके हिसाब से हमें प्री फिल्ट्रेशन या डिक्लोरोनाइजेशन या सॉफ्टनिंग वगैरह जो भी आपको करना होता है आप उस ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। और वो वाटर की क्वालिटी के हिसाब से आप ये सारे जो भी प्री फिल्ट्रेशन है या प्री फिल्ट्रेशन के लिए सस्पेंडेड सॉलिड यूज कर सकते हैं या डिकोलोनाइजेशन यूज कर सकते हैं या फिर सॉफ्टनिंग वगैरह सॉफ्टनर वगैरह यूज कर सकते हैं। आइडियली इट इज बेस्ट फॉर फीड योर क्लोज सिस्टम विथ सॉफ्ट वाटर। ये जो चीज़ अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया ये सॉफ्ट वाटर के साथ बेस्ट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू कमेंस द केमिकल ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉर डोजिंग द कोरोजन इनहिबिटर। ये आप लोगों का जो भी अभी तक मैं यूज किया आप लोगों के साथ डिस्कस किया ऐड करने के लिए, ये क्या है कि आप लोगों को क्लोज सिस्टम में यूज किया जाता है। अभी हम लोग केमिकल्स वगैरह ऐड करके डोजिंग करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं। फॉर मेनी डिस्कवरी मेजॉरिटी ऑफ द कोरोजन प्रॉब्लम
or because there is usual no sufficient inhibitor treatment in the cooling water। अगर आप कूलिंग वाटर में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर आप कूलिंग वाटर में प्रॉपर कोरोजन को रोकने के लिए व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। अगर हम केमिकल्स को चाहें तो केमिकल्स वगैरह ऐड करके हम कूलिंग वाटर की जो क्वालिटी है वो बेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को लंबे टाइम तक आपकी मशीनें चलानी होंगी। इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड टू इंस्टॉल कोरोजन मॉनिटरिंग डिवाइस, कोरोजन कूपन टू हेल्प डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ कोरोजन इन MPY माइल्स पर ईयर। जिसके लिए आप लोगों को आपकी जो मशीन्स वगैरह हैं, इस मशीन में हम इसको रेकमेंड करते हैं, या फिर सभी लोग आप लोग इंडस्ट्री में हैं तो आप लोग जान रहे होंगे कि इसको यूज करने के लिए जब भी हम जहां भी वाटर की सप्लाई यूज करते हैं वहां के लिए हम कोरोजन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और लंबे टाइम तक मशीन चलाने के लिए हमें कोरोजन मापने के लिए जो कोरोजन की इंस्ट्रूमेंट आती है उस डिवाइस को हमें इंस्टॉल करना होता है। अगर आप वो डिवाइस अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं आप, तो वो आपका बताएगा कि पर ईयर आपके मशीन में कितना माइल्स पर ईयर आपके कोरोजन इकट्ठा हुआ है। उसके हिसाब से आप लोग OEM से कांटेक्ट कर सकते हैं और वाटर की क्वालिटी को और भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों अपने मशीन में यूज होने वाले वाटर की क्वालिटी पे रेगुलर वर्क करते रहें ताकि आपकी मशीनों की हेल्थ बनी रहेगी। नहीं तो लॉन्ग टर्म में चल के आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।